को मार्क करना है। देखिए आज हम लोग माध्य माध्यक बहुलक सीखेंगे और सभी रूल को इसको सीख जाएंगे। कक्षा नवम और दसम में बहुत सारा सवाल इसमें वर्गीकृत अंकड़े का माध्य और अवर्गीकृत अंकड़े का माध्य रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लगभग 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हम लोग देख लेंगे। आइए हम लोग माध्य में सबसे पहले क्लास नवम और दसम में जो अवर्गीकृत अंकड़े का जो माध्य होता है उस पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य का मतलब होता है कि किसी भी अंकड़े को जब हम उसके आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं तो वही हम लोगों का माध्य कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे। यदि किसी अंकड़े के कुल योग और उसके आंकड़ों की कुल संख्या से जब उसको भाग दिया जाता है तो ये माध्य कहलाता है। समझिएगा क्या, मान लीजिए कि मुझे 1 2 3 4 5 6 ये 6 बच्चे हैं जिनके पास रुपयों की संख्या है। किसी के पास 1, किसी के पास 2 3 4 5 6। तो कहेंगे कि इन सभी बच्चों के पास माध्य क्या है, इन रुपयों का माध्य क्या है। तो सबों को हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जितनी संख्या होती है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो माध्य का पहला सूत्र क्या हुआ उसको समझिए। सभी आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या ये आप लोगों का माध्य का सबसे सरल और साधारण यह है। इसी को देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं उसको समझना। देखिए एक होता है, ये जो आंकड़े होते हैं ना इसको हम लोग n कहते हैं। तो n कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग योग के रूप में सिग्मा लिखते हैं। इसका नाम सिग्मा है और सिग्मा का मतलब होता है जोड़, क्योंकि इसको अंग्रेजी में समेशन कहा जाता है, इसी से बनता है जोड़। इसमें अब हम लोगों का देखिए ये जो आंकड़े हैं, मान लो सपोज कि वह n है तो सिग्मा n हो गया और इसमें n कितनी है, n मतलब संख्या कितनी है। तो n का सिग्मा लगा दिए तो जोड़ हो गया और बटे n लगा दिए तो उसकी संख्या हो गई। जैसे एक चीज मैं लिखता हूं, 2 के पहाड़ा का 10 तक या 2 के 10 तक पहाड़ा का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का संख्या इसमें निकालना होगा। ये तो मान लीजिए कि आपको 1 से 6 तक था तो हम लोगों ने लिख लिया। यदि आपको ये दिया हुआ नहीं रहेगा, कहेगा 2 का 10 तक का माध्य क्या होगा और पहाड़ा है वो, तो 2 से 10 तक पहाड़ा को हम लोग लिख देंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये 10 तक हो गया। और इसमें n कितनी है, n का मतलब हो गया इसमें कुल संख्या कितनी है, तो 10 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माध्य। ये आपको कक्षा नवम में आप लोगों को दिखेगा, लेकिन इसी का 10th में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और 9th में और एक चीज़ हम लोग इसमें सीखते हैं जिसका नाम है मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह का मतलब होता है कि आपको एक रेंज दिया होता है, या तो फिक्स नंबर दिया हुआ रहेगा या फिक्स नंबर नहीं रहेगा। तो देखिए हम लोग पूरा का पूरा आज समझ लेते हैं माध्य माध्यक बहुलक
में आप लोगों को कहीं समस्या नहीं रहेगी। जैसे देखिए मिलान चिन्ह पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ से बन चुका है सिग्मा n बाय n, अभी हम लोग और इसमें पढ़ेंगे सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एक्स। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये जो मिलान चिन्ह है ये क्या होता है। मान लीजिए कि आपको एक रेशियो दिया हुआ है 1 से 5 के बीच, 5 से 10 के बीच और 10 से 15 के बीच, बस ज़्यादा नहीं लेते। मान लीजिए कि 1 से 5 तक में कोई संख्या 3 बार मिल रहा है तो हम लोग 3 बार उसे मिला देंगे। यदि 5 से 10 तक में आपका 5 बार मिल रहा है तो 4 बार मिला करके आप मिलान चिन्ह को क्रॉस कर दीजिए और इसकी संख्या 5 हो जाएगी, इसकी संख्या 3 हो जाएगी। ये कहलाता है बारंबारता। तो यहाँ से हम लोग सब कुछ को जान जाते हैं। अब यह जो है ये अंतर है, अंतर को हम लोग कहते हैं वर्ग अंतर। तो अंतर को अंतराल कहते हैं। यह आपका वर्ग अंतराल बन गया, यह आपका मिलान चिन्ह हो गया, मतलब कि जो मिलने वाला चिन्ह है उसे मिलान चिन्ह कहेंगे। और यहाँ पर बारंबारता। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है कि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो यदि 5 वाला ग्रुप यदि कहीं मिल जाए तो इस ग्रुप में लेना है जो स्टार्टिंग पॉइंट से है। स्टार्टिंग पॉइंट से यदि ये हो जाए यानी प्रारंभिक बिंदु से ये बातें हो जाए तो 5 को यहाँ रखेंगे और फिर 10 को यहाँ रखेंगे। लेकिन यदि 15 पर अंत हो गया है और आगे 15 से 20 नहीं है, मान लो कि ये आपका नहीं है दिया हुआ, तो आप 15 को यहाँ लिखने का प्रयास नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह तो हमारा वर्ग अंतराल है नहीं। तो 15 भी इसी में हो जाएगा और जब 15 इसमें हो जाएगा तो 10 भी इसी में होगा और 15 भी इसी में होगा। और इसके अंदर जितने भी 11, 12, 13 जितनी बार होंगे उतना बार लिखेंगे। अब कोई कहे कि सर 6 बार होगा तो 4 बार लिखें, ये 5 बार पुनः 1 बार डाल दिए। अब ये फिर मान लीजिए कि 10 बार हुआ तो 5 5 यानी 1 क्रॉस पे 5 और 5 10। उसके बाद फिर आप आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे, 11, 12, 13 करके हम लोग इसमें लिखेंगे। ये आपका हो गया मिलान चिन्ह। मैं आपका इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मिलान चिन्ह के जस्ट बाद, तो आपको मिलान चिन्ह के साथ साथ और भी चीजें बनाने पड़ेंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, ये तो 2 चीजें हो गई। आइए अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं कि माध्य हम लोग साधारण तरीके से ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर लिए। अब इसी को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सम संख्याओं का 10 तक का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है, सम संख्याओं का 10 तक एक सीमा दे दी है 10 तक। सम संख्या लिखना शुरू कर दो, 2, 4, 6, 8 and 10 और इसकी संख्या गिन लो 5। तो क्या हो गया, देखिए सिग्मा का मतलब जोड़, ये जितना जोड़ का चिन्ह दिया है ना इसका मतलब हो जाता है सिग्मा। इसका नाम है सिग्मा और इसको अंग्रेजी में SIGMA। ये बड़ी सिग्मा है, एक छोटी सिग्मा भी होती है 6 के तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा ले लिए और सिग्मा को हम लोग कहते हैं समेसन। समेसन का मतलब होता है जोड़ यानी योग हम लोग करते हैं, ये समेसन हो गया। इसमें हम लोग n क्या हुआ, दी गई संख्याएं, ये नहीं कि हम प्राकृतिक संख्या समझ लेंगे, नहीं, दी गई संख्याओं का योग। तो इसी को भाषा में लिखे थे दिए गए आंकड़ों का कुल योग। अब बटे दी गई कुल संख्या, तो कुल संख्या यानी कि होगी n। तो n कितनी है उसको यहाँ पर लिख दिए, तो सूत्र बन गया सिग्मा n बाय n। अब हम लोग एक चीज को सीख गए। मान लीजिए कि अब इसी में आपको और भी कोई उदाहरण हो तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको किताब का एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। जैसे देखिए आपको एक उदाहरण दी गई है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 2 बातें यहाँ पर लिखना है और प्राकृतिक, बस यही 2-3 बात कह रही है। प्रथम मतलब शुरुआत से, 5 मतलब आने वाले, आगे 5 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है, 2, 3, 4 और 5 और इसकी कुल संख्याएं 5, इससे डिवाइड कर देंगे, यह आपका माध्य निकल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग अब माध्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं इसी में सेकेंड मॉडल को लेकर के कि सेकेंड मॉडल का प्रश्न आप लोगों को कैसा रहेगा और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ
चीज़ें जान जाते हैं कि अब हम लोगों को जो इसके आगे मिलने वाला है वो क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है उसको समझिए। जैसे मान लिया जाए इसी वाले रूल में एक चीज़ आपको दे देगा कि अब यहाँ पर परिवर्तन थोड़ा सा होगा। क्या कि देखिए जैसे दिया हुआ है प्रथम 10 सम संख्याओं का, चलिए पहले भाषा वाला को छोड़ करके मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 2 4 6 8 x + 5 9 10 इतना संख्याएं हैं। इसका माध्य 20 है तो x का मान निकालें। प्रश्न नंबर 1, इसी में प्रश्न नंबर 2 लगा देते हैं। यह वाला मान हमें डिफाइंड नहीं है कि वह पद कितना है। 2 4 6 8 ये वाला पद पता नहीं, इस पद का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अपरिभाषित आंकड़ा का मान बताएं, या फिर कह देगा कि ये वाला आपका f है तो कहेगा तीसरा f का मान क्या होगा। तो 3 प्रश्न इसमें है और तीनों एक प्रश्न का आंसर निकलने के साथ सब निकल जाएगा। और इसी को जब भाषा में रहता तो कैसे बनाते, तो पहले इसको देख लीजिए उसके बाद फिर समझ लीजिए। तो देखिए दिया हुआ क्या है, एकदम लिखा हुआ साधारण है। तो बनाने के लिए कहेंगे चूंकि दिए गए आंकड़े इस प्रकार से हैं, डॉट डॉट आंकड़े में से हैं 2 4 6 8 x + 5 9 and 10 और माध्य हम लोगों को दिया हुआ है। अभी हम आपको माध्य का संकेत भी बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। माध्य 20 दिया हुआ है तो सूत्र से अब हम लोग जाएंगे। सूत्र से का मतलब हो गया माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग या आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आप उतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो आप इतना भी लिखेंगे तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा जितना एग्जाम में उस प्रश्न के लिए आपको दिए हुए मार्क्स होंगे। 2 4 6 8 x + 5 9 + 10 को जोड़ दीजिए और n 1 2 3 4 5 6 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए। माध्य का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 20, यहाँ पर आइदर का प्रयोग करिएगा आप। उसके बाद जोड़िए जो आपका अलग है, जो आपका अलग है क्वांटिटी उसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, 8 6 14 5 19 2 21 5 26 9 35 10 45 और बटे 7 एक वो बचा रह जाए इसमें x तो उसको ऐड कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 सत्ते 4 से 45 प्लस x, इसको इधर लाइए 140 माइनस 45 बराबर x, घटा दीजिएगा तो ये 95 होगा बराबर x। x का मान हो गया 95, यानी बीच में वो संख्या एगो 95 है। और अब जब 95 है तो x हमें प्राप्त हो गई। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा था इसका माध्य इतना है तो x का मान निकाले, निकल गया। अगला कहता है अपरिभाषित आंकड़े का मान बताएं। तो ये जो एगो आंकड़ा था x + 5 ये एक आंकड़ा है पूरा का पूरा, तो ये पता नहीं है इसलिए लिखेंगे अज्ञात आंकड़ा। अज्ञात आंकड़ा मीन्स अपरिभाषित आंकड़ा x + 5, तो x का मान है 95 + 5 100 हो गया इसका ये वाला आंकड़ा जो आपके प्रश्न में दिया हुआ था। ऐसा भी प्रश्न आप लोगों को मिल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहिए कि सर कभी कभी आप लोगों को 2 आंकड़ा ऐसा मिल जाए, शुरू में भी दे दे या बीच में कहीं पर भी 2 आंकड़ा ऐसा दे दे, उसका माध्य दिया हुआ रहे, तो क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। वो भी इसी प्रकार से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए मान लिया जाए दिया हुआ है 2 4 x + 2 और x + 4 और कोमा 10 1 2 3 4 5 डाटा दिया हुआ है इसमें। ये नहीं करना कि x को भी जोड़ देना और यहाँ पे यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं कभी जोड़ना, यानी कि डाटा हो गया 1 2 3 4 और 5 आंकड़ा कुल ये हुआ।
तो अब क्या करेंगे, इसको भी वही सिग्मा n बटे n का प्रयोग करेंगे, 2 जोड़ 4। अब इस जगह पर मान लो कि दे दिया है कि माध्य बराबर 10 है, तो x का मान निकालें या उन दोनों अंकड़े का मान निकालें जो अज्ञात है। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 प्लस 4 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 10 अब बटे आपका कुल है 5। अब यहाँ पर माध्य आपको दिया हुआ है 10, ये माध्य का सूत्र होता है 2 4 6 2 8 4 12 10 22 बटे 5 और फिर यहाँ पर 1x 2x हो गया क्योंकि x जुटेगा x वालों के साथ, 10 × 50 बराबर हो गया 22 प्लस 2x, इसको उधर घटा दीजिए, आपका हो जाएगा ये 28 बराबर 2x, इसको इससे घटा दीजिए 14, x का मान आ गया 14। अब ये मान आया x का, यदि कहेगा x का तो x निकालेंगे, यदि कहेगा उन दोनों आंकड़े का मान निकालिए तो यहाँ पर 14 प्लस 2 बराबर हो गया 16। तो इसको आप कुछ मान लीजिए, मान लो कि एक f1 है, f1 हो गया x प्लस 2 बराबर 14 प्लस 2 बराबर 16, ये f2 मान लीजिए कि ये अज्ञात आंकड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग x यानी कि दे देते हैं 14 और 4 18, ये दोनों मान निकल गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को मिल सकता है जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा लिखावट चेंज कर देगा, तब कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए आप लोगों को दिया हुआ एक प्रश्न है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 20 है और अन्य 15 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, तो दोनों को मिलाने पर प्राप्त 25 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। यह हम लोगों को प्रश्न दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर पहले एक आंकड़ा मिलता था, अब 2 आंकड़ा मिल रहा है। तो देखिए जो 2 आंकड़े दिए हुए हैं उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया, 10 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 10 प्रेक्षणों का माध्य बराबर 20, इसलिए ये 10 गुना 20 हो गया, तो हो गया 200। क्यों गुना किए समझो थोड़ा सा, यहाँ पे यहीं पर विद्यार्थी रट तो लेता है, समझ नहीं सकता है, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रेक्षण का रहा है 10 का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, या तो x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक होगा, x10 तक होगा। कहता माध्य कितना है 20। अब देखो क्या करो, इसको 20 के बराबर कर दो माध्य। तो माध्य जब 20 है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका जितना योग होगा वो कितना होगा, x10 मीन्स 10 तक गया है। अब 10 को जो हुआ ये किससे गुना हो जाएगा, 20 से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इधर हो गया गुना क्या कि 10 का योग और इधर से हो गया गुना, तो ये गुना होकर कितना हो गया 20। जैसे मान लीजिए इसको कम करते हैं, जैसे कहता है कि 3 प्रेक्षणों का, तो 3 प्रेक्षणों का जैसे कह रहा है, तो 3 प्रेक्षणों का कहेगा तो आप बटे में क्या लिखिएगा, n के जगह 3 लिखिएगा। तो ये 3 किससे क्रॉस होगा, मान लीजिए माध्य 10 है तो ये इसी से गुना होगा हमेशा क्रॉस में। इस वजह से यदि ऐसा प्रश्न आप लोगों को मिले कि 10 प्रेक्षणों का योग इतना है, 20 प्रेक्षणों का योग इतना है, तो हम लोग इसका यूज इस प्रकार से करेंगे। आगे देखिए दूसरा इसमें कह रहा है कि 15 प्रेक्षणों का योग साथ ही साथ दे दिया है, तो लिखेंगे इसलिए 15 प्रेक्षणों का माध्य बराबर आपका हो गया कितना, 15 प्रेक्षणों का माध्य है 16, 15 को 16 से गुना कर दो, 16 पंचे 80, 8, 16 कम 16 और 8 24। हाँ तो देखिए अब क्या होगा कि 10 प्रेक्षणों का माध्य हो गया, 15 प्रेक्षणों का माध्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला, दोनों प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी हो गई
25 हो गई। तो ये जो 25 हो गई, 25 प्रेक्षणों का हम लोगों के पास निकल गया। तो क्या लिख सकते हैं, 25 प्रेक्षणों का माध्य। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है उसको जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया आपका 440 हो गया। अब ये जो जुट गया 440 हो गया, तो हम लोगों को चाहिए माध्य इसका। तो ये आपका 25 प्रेक्षणों का माध्य इतना हो गया। इस रिगार्डिंग एक प्रेक्षणों का माध्य आपका कितना हो जाएगा 440/25, यानी कि यहां पर आप माध्य लिख दीजिए। तो ये आप इसको कटा दीजिए, कट करके जितना आएगा 17.6, यही हो गया आपका माध्य। ये ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी मिल जाएगा 20 प्रेक्षणों का माध्य 10 है या 15 है और अन्य 10 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, तो दोनों को मिलाने पर 25 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोगों का माध्य माध्यक में से दूसरा तीसरा नियम हुआ। आइए इसी में आप लोगों को थोड़ा सा और परिवर्तन मिल जाता है, तब देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए आपको एक प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, 13 प्रेक्षणों का माध्य 14 है, यदि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य हम लोगों को दिया हुआ है और अंतिम के 7 प्रेक्षणों का दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, 13 प्रेक्षणों का माध्य है, यानी कि 13 प्रेक्षण। तो क्या करेंगे, माना कि 13 प्रेक्षण क्रमशः x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, तो 7 तक यहां लिखे ना, x8 को थोड़ा दूर लिख देते हैं, फिर x9 आप सीरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाने के लिए लिखे हैं, x12 और x13, ये आपका दिया हुआ है। तो ध्यान से हम लोगों को इसके अंतर्गत बात करनी है कि 13 प्रेक्षणों का माध्य 14 है, लिख देंगे, चूंकि 13 प्रेक्षणों का माध्य बराबर 14, तो माध्य को गुना कर देंगे, अभी कोई जरूरत है नहीं। यदि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य, प्रथम 7 तो x1 से x7 तक जाएगा, कहां तक जाएगा, x1 से x7 तक। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, ये पहला वाला हो गया। दूसरा कहता है अंतिम से 7 प्रेक्षण का माध्य, अंतिम से 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर यहां पर x7 आ जाएगा, यानी कि x7 से x7, x8, x9, x10, x11 और x12 और x13, इतना का भी माध्य हम लोगों को पता है। तो कहता है 7वां प्रेक्षण, मीन्स इधर से गिन करके जाइए, 7वां प्रेक्षण होगा x7, इसी का हम लोगों को माध्य निकालना है। बस प्रश्न यही कहता है और कुछ भी नहीं कह रहा है। तो ये आपका था 13 प्रेक्षणों का माध्य, ये आपका था 7 प्रेक्षणों का माध्य जो शुरू से था, और ये अंतिम से 7, इन दोनों को जोड़ लो, 2 और 3 को जोड़ लो और 1 को घटा दो। क्यों घटा रहे हैं समझो, इस दोनों का माध्य क्या कह रहा है कि यहाँ से 7 तक है और 7 से फिर यहाँ पर 13 तक है, तो दोनों को जोड़े 84 प्लस 112 माइनस इतना जोड़िए, 8 4 2 6, 8 1 9, 196 होगा, इसमें 182 घटा दीजिए। घटाने के बाद आप 82 4 86 14 हो जाएगा। ये जो 14 आया यही आप लोगों का 7वां प्रेक्षण हुआ। कहिएगा सर ये घटाने और जोड़ने से 7वां प्रेक्षण कैसे निकला, तो ध्यान से समझना, मैं इसको दूसरे रूप से भी बना करके आपको दिखाता हूं। देखिए कैसे बना रहे हैं, आप समझो कि यदि आप लोगों को हम एक बार कह दें कि 1 से लिखा हुआ है हम लोगों को 7 तक लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए लिख देते, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक लिखा हुआ है। अब हम लोग कहें इधर से 4 पद और इधर से 4 पद, इन दोनों का माध्य हम लोगों को चाहिए। तो इधर से जो 4 पद गए
तो और इधर से भी 4 पद आए तो क्या हुआ, एक अतिरिक्त पद आप लोगों को मिल गया जो दोनों में मौजूद है, और जो दोनों में मौजूद है तो वो हो गया अतिरिक्त। तो एक बार तो आएगा 1 से 4 तक, दूसरे बार यहीं तक आएगा तो ये एक्स्ट्रा पद जाएगा, इसको क्या करेंगे कुल वाले में से घटा देंगे तो वह पद निकल जाएगा। जैसे देखिए कैसे करते हैं, जोड़िए ये 7 तक है ना, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28 और 7 को है ये टोटल, तो 28/7 कितना हो गया, ये 4 हो गया पूरे का माध्य। अब हम लोग पहले वाले का यहां से यहां तक प्रेक्षण देखते हैं, ये कितना हो गया 4 3 7 2 9 1 10 और 10/4, क्योंकि यहां से यहां तक 4 गो है, इसको कटाए तो हो गया 2.5। इसको कीजिए 7 6 13 5 18 4 22 और ये भी 4 गो इधर से हुआ, जैसे इसमें 7 गो था, इसको कटाइए 4 पंचे 20 और 20 और उसके बाद फिर जो है कि 4 अढ़ाई 10, ये हो गया आपका 4 पंचे 20 2 फिर 4 पंचे 20, ये हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लिए 5 2 7 और 1 8 हो गया, और इसमें जो पहले वाला था उसको घटा दीजिए, कितना हो गया 4। अब बताइए ये प्रेक्षण 4 है या नहीं है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यदि आपको शुरू से 7 पद या 10 पद या कितनों पद कह दे और अंतिम से ही उतना पद कह दे, ये आपका हमेशा और हमेशा विषम कैटेगरी पर चलेगा। आप ध्यान रखिएगा, जैसे हम क्या लिखा हुआ था 13 प्रेक्षणों का, तो जब तक विषम नहीं होगा तो इधर से अल्टरनेटिव नहीं होगा। जैसे हम 10 पद लेते हैं, ठीक है, तो देखिए 10 पद वाले में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए इधर से भी 5 इधर से भी 5, बीच में कुछ है ही नहीं, इसलिए ये हमेशा और हमेशा विषम पद पर लागू होगा। अब विषम पद पर जब लागू होगा तो क्या करेंगे, शुरू से 4 5 6 जितना कहेगा उतना का माध्य निकाल लेंगे, अंतिम से जितना कहेगा उतना का माध्य निकाल लेंगे, और शुरू वाले का माध्य टोटल का निकाल लेंगे, और जो 2 गो का जो माध्य आया उसमें से पहले वाले का माध्य घटा दीजिए, निश्चित और निश्चित आपको उस पद का निकल जाएगा जो आपको प्रश्न में कह रहा है। आज के क्लास में इतने रहने दीजिए, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ये आपको 4-5 क्लास में आपका माध्य माध्यक बहुलक हम पूरा का पूरा समावेशी विधि अपवर्जी विधि आपका वर्गीकृत आंकड़े का जितना माध्य होता है उन सभी माध्य को निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ और भी बड़ा बड़ा टर्म के साथ कैसे हम लोग जो है कि माध्यक में भी आप 2-3 प्रकार के माध्यक, बहुलक में भी सूत्र के साथ हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।